डॉक्टर दिनेश पाल भाई गिनवा रहे थे वो अभी शुरू से लेकर अब तक आप कई बार कह चुके हैं कि जी हमारे जो हम घोषणाएं कर रहे हैं उनकी कॉपी कर रहे हैं, लेकिन फोकस दिख रहा है जिस तरीके से एक के बाद एक घोषणाएं हो रही हैं, इसका इम्पैक्ट कितना चुनाव में आप मानते हैं? घोषणाएं हो रही हैं और जो पिछले बता रहे हैं पिछली कितनी योजनाएं चल रही हैं? बिहार में जो बाबू जगजीवन राम के संसदीय क्षेत्र सासाराम से चल के 1300 किलोमीटर की जो वोटर अधिकार यात्रा बाबा साहेब की प्रतिमा के पास समाप्त हुई है, उसके बाद से एनडीए पूरी तरह घबराहट में है। और आप कुछ ही दिन पहले के याद कीजिएगा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा था कि यह नकलची सरकार जो बारी बारी से एक हमारी योजनाओं को मजबूर होके घुटने टेक के लागू, एक दिन वह समय आएगा जब वह हमारी योजना का भी कॉपी करेंगे और किसी नाम से उसको लागू करेंगे। और स्थिति आपके सामने है अभी। एक मिनट, उसके बाद आप सामने देख रहे हैं कि 10,000 की बात आ गई। एक एक करके हम अभी जैसे जैसे जब जिला में संवाद यात्रा चल रहा था, इससे पहले भी हर जिला में माननीय तेजस्वी जी संवाद यात्रा कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। उस समय भी महिलाओं की जो माई बहन मान योजना को लेकर जो हुजूम जुट रही थी, भीड़ जुट रही थी, और उसमें कोई लाए गए भीड़ जैसे मोदी जी की यात्रा में जो आशा बहनों को और जीविका दीदियों को जबरदस्ती लाया था, वैसा नहीं, स्वतः आती थी महिलाएं। उसके बाद इन लोग की हड़बड़ाहट बढ़ने लगी, इन्हें लगा कि हमारे सत्ता खिसकने लगी है। तो आप याद कीजिए, युवा आयोग का गठन का सबसे पहले घोषणा कौन किया? आदरणीय तेजस्वी जी ने। इनको मानने को मजबूर हुए। पहली बार 200 बिजली यूनिट फ्री देने की बात बिहार में कौन किया? आदरणीय तेजस्वी जी। तब नीतीश जी कहते थे कि 1 यूनिट भी फ्री नहीं दे सकते हैं, 100-125 यूनिट पे आ गए। उसके बाद जब वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हमारे नेता ने कहा 1500, तो 1100 पे आए, खुद आ गए। अब जब 2500 देने की बात आई माँ बहन के सम्मान में, तो 10,000 पे आए। तो ये हमारी जो घोषणाएं हैं उसके कॉपी, फोटो कॉपी है सरकार। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता एक वैसे दूरदर्शी नेता को चाहेगी जिसके पास विजन है, जिसका रोड मैप है। वो नकलची और कॉपीराइटर सरकार नहीं चाहिए, कॉपी करके सरकार चलाए और घोषणाएं करे आनंद फानंद में सरकार खोने का डर से। दूसरी बात, उन्होंने कहा, याद दिलाया, कस्तूरबा गांधी बिहार में पहली बार कन्याओं के लिए आवासीय विद्यालय की शुरुआत आदरणीय राबड़ी जी की सरकार में हुआ था। उसी समय बिहार में एक बड़ा चर्चित नारा चला था, गाय बकरियां चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। आपको एक और जानकारी देते हैं, देश में पहली बार बिहार में सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को, माँ बहनों के लिए मासिक धर्म के समय जब उनको दिक्कत होती थी, उसके लिए विशेष अवकाश 2 दिन दिया जाने लगा, और आज भी वह जारी है। तो हमारी सरकार हमेशा से माँ बहन और स्त्रियों का सम्मान करती है, और अभी हमारे नेता माँ बहन के सम्मान में सरकार बनाने जा रहे हैं और समर्थन मिल रहा है। राजेश तिवारी, दिनेश पाल भाई वो कह रहे हैं आप कुछ भी प्रयास कर लीजिए, प्रदेश की महिलाएं नीतीश कुमार के साथ हैं, और महिलाओं के लिए इतनी आलोचना के बावजूद शराबबंदी से लेकर बच्चों के लिए साइकिल से लेकर, और अब जो ऐलान है वो एक छवि बनी हुई है जिसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे आप। देखिए, पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता पता नहीं, कांग्रेस जदयू के प्रवक्ता पता नहीं, चुनाव के बाद जदयू के प्रवक्ता रहेंगे कि नहीं, यह भी संदेह का विषय है। जदयू खुद भाजपा में विलय हो जाएगी विधानसभा चुनाव के बाद, यह संभावना प्रबल हो गई है। भाजपा अभी ने 42-43 सीट पे पिछले विधानसभा में लाई है, इस बार 20-22 पे चल जाएंगे और विलय की स्थिति बन जाएगी। सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, अपने सुनिए, आपके बीच में नहीं, उनको बोलिए, अरुण जी बोलिए, इनके बीच में नहीं बोलो, बीच में सुनिए, मुख्यमंत्री की तरफ बोलिए, बौखलाइए मत, मुख्यमंत्री जी के सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए। जैसे लगता है कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का बौखलाहट में है, संतुलन खो बैठे हैं, उसी तरह उनके प्रवक्ता की स्थिति हालत भी है। प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि तेजस्वी जी संतुलन, तो अगर मैं एंकर महोदय से कहूंगा कि बिहार के अपने किसी रिपोर्टर को बिहार के किसी गांव जिला में भेज दीजिए और उससे पूछिए कि जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी का संतुलन ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन। अगर दोनों विकल्प दीजिए, नीतीश जी और तेजस्वी जी में किसका मानसिक संतुलन खराब है, तो बिहार के 99% जनता किसको चुनेगी हम बताएंगे नहीं, जान जाएंगे, सब जान गए। खैर, अब ये बात कर रहे हैं कि बिहार की स्थिति पे बात, अरे भाई, अब चुनाव जब नजदीक आया है तब आपको इन योजनाओं की बारी याद क्यों आ रही है? 5 साल से थे आप, लोकसभा चुनाव से पहले दे दिए होते, थोड़ा लोकसभा में भी आपका प्रतिशत बढ़ गया होता।
उस समय आपको याद नहीं आएगी। और आप जो कह रहे हैं सशक्तिकरण की, आज भी बिहार की, पूरे देश में बिहार की सबसे अधिक महिलाओं का शरीर में खून की कमी पाई जाती है, 60% से अधिक। आज भी देश में सबसे पीछे खाली झूठा परामर्श कर रहे हैं। बिहार में आज भी देश में सबसे साक्षरता दर किसी राज्य में कम महिलाओं का तो वह बिहार है। उसके बाद पिछले 20 सालों में महिलाओं का लगभग 25 से अधिक महिलाओं का रेप हुआ है। और पिछले एक महीना की बात करें इस आसपास के, तो आप देखिए पटना के स्कूल में एक बच्ची का कैसे लाश मिलती है, एक गाड़ी में मासूम भाई बहन की लाश मिलती है, अभी मोतिहारी मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची का, मतलब इतना अपराध बढ़ा हुआ है। सही बात है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के ये शुरुआती काल बता रहा, ठीक लग रहा है पहला काल, लेकिन आज की बात जो कर रहे हैं कि आज भी उनकी हर माँ बहन चाह रही हैं। आप बताइए, जब इतना चाहती हैं तो जहां मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहां मंच से और रास्ते से महिलाओं को हटा क्यों दिया जाता है? सुरक्षा गार्ड बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या स्थिति आ गई है? क्यों ऐसा हो रहा है? इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी अपने घर में मां बहन को बड़े सम्मान करते हैं। भाई सबको करना चाहिए, आपके मुख्यमंत्री जी की तरह, जैसे प्रधानमंत्री जी की तरह थोड़ा भी छोड़ दो, कहीं कोई जाए, ऐसा नहीं, सबका सम्मान, अपने घर की मां बहन का सम्मान होती है और बाहर का भी सम्मान। मत ले जाइए, रुकिए नहीं, वही खुद बोले। मेरा मानना है कि नहीं, मेरा मानना है कि महिला घर की हो या बाहर की, जो भी है सबका सम्मान होना चाहिए। हम सबका सम्मान करते हैं, सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तेजस्वी जी ने कहा कि हम बिहार के हर एक माँ बहन का सम्मान करते हैं और उसके लिए माई सम्मान की योजना लाएंगे हम, वो बनाए रखेंगे। राहुल आनंद, और अभी बिहार की स्थिति पूरा भ्रष्टाचार में, करप्ट में डूबी हुई है, अपराध बढ़ा हुआ है। इनका एक इंजन अपराध में लगा है, एक भ्रष्टाचार में लगा है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा, अरे भाई आपके इंजीनियर एक इंजीनियर, आपने जैसा कि बार बार लाडली योजना और कहा महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, बिहार का एक अपना भाई जो अलग हुआ, झारखंड है, सटा हुआ है, और झारखंड में हमारी गठबंधन की सरकार है, वहाँ माई बहन योजना भी जारी है, उसके ऊपर हम लोग को जनाधार भी मिला है। और जाहिर सी बात है कि बिहार अपने पड़ोसी राज्य झारखंड को देखेगा, तो बिहार की जनता को विश्वास है, और विश्वास हमारे नेता तेजस्वी जी ने दिलाया है। जो भाजपा के प्रवक्ता अपना बोल रहे थे, आप मेरा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, आप बिहार के किसी विद्यालय में चले जाइए, उत्तर प्रदेश की एक बहन कम से कम जरूर शिक्षिका के रूप में मिलेगी। और उससे जब आप पूछिएगा कि आप यहाँ नौकरी करने आए, किसका श्रेय है, उनके जुबान पे आएगा भाई तेजस्वी का नाम, क्योंकि बिहार में रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, और जो भाजपा जहाँ रोजगार बंद कर दिया, उन राज्यों की बहनें भी आकर बिहार में नौकरी कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने एक वादे का विश्वास दिलाएं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए माई बहन मान योजना पर, और जो हमारा वृद्धा पेंशन 1500 होने वाला है, जो रोजगार युवा आयोग और अभ्यर्थियों को निःशुल्क फॉर्म भरने का और बिना पेपर लीक हुए बहाली होगी, इस पर जनता को विश्वास है। और इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे, और 20 साल की खटारी सरकार जो थकी हारी हो गई है, जिसमें अपराध और भ्रष्टाचार चरम पे है, उस सरकार को इस बार साइड लगा दिया जाएगा, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा।